कहानी का शीर्षक चुप हवेली की चीखें। लेखक व प्रस्तुतकर्ता सुनील श्रीवास्तव। पेश है एक और सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी, सिर्फ आपके अपने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगली कहानी शायद आपकी हो। कहानी शुरू होती है। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं आपको आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मैंने खुद झेली है। ये कहानी है एक वीरान, पुरानी और चुप हवेली की, जहां हर दीवार कुछ कहती है, मगर सिर्फ रात में। साल 2003 की बात है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार था और देश के कोनों में छिपी पुरानी जगहों की सच्चाइयां उजागर करता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया में एक पुरानी हवेली के किस्से बहुत मशहूर थे। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त कोई औरत रोती है, दीवारों में से किसी के चलने की आवाज आती है और कुछ लोग जो वहां रात में गए वापस कभी लौटे नहीं। मुझे लगा कि ये सब अफवाहें हैं और मैं इन अफवाहों की सच्चाई जानने खुद उस हवेली तक गया। शाम का वक्त था जब मैं वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे हवा भी डर के मारे चलने से कतराती हो। हवेली के बाहर जंग लगे लोहे का गेट था, जिस पर खून जैसे लाल रंग के छींटे थे, शायद किसी जानवर के, या शायद। मैंने कैमरा ऑन किया और हवेली के अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक बात अजीब थी, वहां ताज़ा कदमों के निशान थे। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, एक ठंडी हवा मेरे शरीर को छूती गई, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी मौजूदगी से नाराज हो। मैं जब हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उस कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं और एक कोना बिल्कुल काला पड़ चुका था। वहां एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और पास ही एक पुराना शीशा टंगा था। जैसे ही मैंने उस शीशे में झांका, मुझे वहां एक औरत की परछाई दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, बाल उसके चेहरे पर थे और आंखें जैसे अंगारे। वो मुझे घूर रही थी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, चुप, वरना वो जाग जाएगी। मैं डर के मारे जड़ हो गया। तभी कमरे की दीवार पर किसी ने नाखून से एक नाम लिखा, सुनील। वो नाम जो मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरा कैमरा अचानक खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा और उसमें एक औरत की चीख रिकॉर्ड हुई, इतनी भयानक कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? और तभी दीवार से एक औरत निकली। हाँ, दीवार से, जैसे वो दीवार में समाई हो और अब बाहर आ रही हो। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें खून से लाल, और वो बोली, तू भी सबकी तरह सोचता था कि ये हवेली चुप है? अब चुप तू रहेगा, हमेशा के लिए। मैंने किसी तरह खिड़की तोड़ी और जान बचाकर वहां से भागा। लेकिन जब मैंने बाद में कैमरा देखा, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक तस्वीर थी जिसमें मैं था और मेरे पीछे वो औरत, मेरे कंधे पर हाथ रखे। चुप मत रहना, हवेली अब तुम्हें भी पहचान चुकी है। अगर किसी रात तुम्हें लगे कि कोई दीवार से निकलकर तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाना, अब तुम चुप हवेली का हिस्सा हो चुके हो। बाय बाय, टेक केयर। लेकिन याद रखना, जब हवेली बुलाए तो मना मत करना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी मुलाकात तक चुप रहें।